महिलाओं सेफ है ही नहीं बिल्कुल। अमित शाह जी को पुलिस छोड़ देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनता है कि आपके बस के प्रशासन चलाना नहीं है, आप अरविंद जी के हाथ से दे दीजिए, वो अच्छे से चला लेंगे। बाहर जाने से हर एक बंदा कहता है कि 9 बजे से पहले पहले घर में आ जाओ। सुरक्षा का मामला दिल्ली के अंदर एक बड़ा मामला होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी। पूरी पुलिस इनके हाथ में अमित शाह होगी, तो यही जवाब देही है ना, तो किसको बोले बताओ। मेरी बेटी की जॉब लगी, नाइट शिफ्ट लगी, हमने उसको नहीं करने दिया, हमने ज्वाइन ही नहीं करने दिया। क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? अगर नहीं संभल रही है तो किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए। आज दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। हम सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? आज दिल्ली के लोग अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं। महिला अदालत में आज के आरोपी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ये भाजपा सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इन पर दिल्ली की कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी है। महिला अदालत में आज अमित शाह से दिल्ली की महिलाएं अपने सवाल करेंगी। आज इस अदालत की जज है दिल्ली की जनता। आरोपों के बाद दिल्ली की जनता अमित शाह पर अपना फैसला सुनाएगी। मैं घर से नहीं निकलती 9 बजे का। केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर वे दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 41% की वृद्धि। दिल्ली में रोजाना 3-4 महिलाएं हो रही बलात्कार का शिकार। 95% महिलाएं दिल्ली में असुरक्षित महसूस करती हैं। पॉक्सो मामलों में भी टॉप 5। तो आप लोगों ने देखा महिला अदालत दिल्ली के अंदर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री लगा रही है, और इस अदालत में आज महिलाएं फैसला करेंगी कि दिल्ली के या फिर देश के जो गृह मंत्री अमित शाह क्या वो पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार हैं, क्या दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में असफल है। तमाम आरोप दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने अमित शाह पर लगाए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या जो सवाल किया है कि सिर्फ जो कानून व्यवस्था है, जो महिला की सुरक्षा है, क्या वो चुनावी मुद्दा है या ये एक बुनियादी मुद्दा? तो देखते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई हैं। महिलाओं से ही जानते हैं कि वो इस महिला अदालत में क्यों पहुंची है, और महिला अदालत में जब आज आई है तो वो क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? मुझे महिला अदालत लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, क्यों आप इस अदालत में आई हैं? मैं सबसे पहले अपनी महिला अदालत में क्यों आई आज? महिला अदालत में महिला की सुरक्षा के लिए बातें की जा रही है ना, वही चीज करने आए। आपको लगता है सुरक्षा का मामला दिल्ली के अंदर एक बड़ा मामला होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। अमित शाह विफल नजर आते हैं आप? बिल्कुल, हम अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं रात को कि मतलब कि वहाँ पे नहीं जाओ, कहीं भी नहीं जाने देते हैं, नहीं जाओ, और जाती भी हैं। बच्चों को कब तक आप घर में बंद रखोगे? घरों में बंद रखना कब तक रखेंगे? बच्चे जॉब करेंगे, जाएंगे। मेरी बेटी की जॉब लगी, नाइट शिफ्ट लगी, हमने उसको नहीं करने दिया, हमने ज्वाइन ही नहीं करने दिया। दिल्ली में डर लगता है? बिल्कुल डर है। कोई आप क्यों मैम आज महिला अदालत लगाई है, कई आरोप लगाए गए हैं, कैसे देखते हैं इन आरोपों को? क्या वाकई में सच्चाई है इन आरोपों? वो तो न्यूज़ पे आ ही जाता है ना, आरोप लगाया जाता है तो महिला के साथ गैंगरेप होता है, कुछ छेड़खानी होती है, तो वो तो सब देखते हैं ना न्यूज़ पे। जो ये आया है कहीं हर जगह हो रहा है ये चीज़। तो महिला की अदालत लगाई है, उसमें आज जो मुजरिम है वो अमित शाह है, तो जो कर रहे हैं वो पुलिस नहीं कोई ये रिस्पांस ले रहा है तो होगा ही ना, वो तो उनका गृह मंत्री हैं, वो करेंगे। जिम्मेदारी उनकी है और जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगी मैम, महिला अदालत लगाई है, सैकड़ों की महिलाएं यहाँ पर आई है, मुकदमा भी चल रहा है अमित शाह के ऊपर, जो आरोप लगाए हैं वो ठीक लगाए हैं या गलत लगाए? मैम बिल्कुल ठीक लगाए हैं कि यहाँ पर बहुत पहले हम लोग कहीं पे भी चले जाते थे, लेकिन अब हमारे भी हस्बैंड कहते हैं जो काम करना है 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है। यहाँ तक कि बहुत सर्विस करती है, उसको भी कहेंगे कि जो मर्जी हो जाए 9 बजे से पहले आ जाओ, क्योंकि हर एक बंदा डरता है कि अब में किसको पूछेंगे। अब पूरी पुलिस इनके हाथ में अमित शाह होगी, तो यही जवाब देही है ना, अब किसको बोले बताओ। अब केजरीवाल जी के हाथ में होती तो हम उनको कहते, आज बोलते हैं यहाँ पे खड़े होके कि आपके हाथ में है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। क्या गैर जिम्मेदार हो चुके अमित शाह जैसा आरोप? हाँ बिल्कुल मैम, उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उनका जीतना ही मकसद, जीत लिया और बैठ गए, कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं वो। मतलब आप देखो ना कि हम लोग डर रहे हैं, अगर हमारी एज वाले भी डर रहे हैं तो दूसरे तो कितना डर रहे होंगे।
ईव टीजिंग के मामले बताए गए, राजधानी दिल्ली में इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल मैम, बहुत कुछ हो रहा है। मतलब कि ऐसा है ना कि अगर इन लोगों से नहीं संभल रहा तो ये जिम्मेवारी भी केजरीवाल जी को दे दें। हम बाकी चीज़ों में उनसे के साथ सेटिस्फाइड हैं, हमें सब चीज़ें उनकी पसंद आ रही हैं, बाकी एक चीज़ इन्होंने क्यों रखी है वो भी इसको दे दें कि हमसे नहीं होता। लेकिन ये थोड़ी अगर हाथ में रखी है पुलिस तो उसके बारे में ध्यान दें उसको कि भाई लोग क्यों कंप्लेंट करें, क्यों नहीं निकलना चाहते हम। अब मैं ही जाके बोलूँ मैं नहीं डरते निकलते कि क्यों नहीं निकलते, तो ये तो हो ही रहा है। दिल्ली के लोग इस समय दहशत में बैठ रहे हैं। हाँ मैम, बाहर जाने से हर एक बंदा कहता है कि 9 बजे से पहले पहले घर में आ जाओ। अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल और पूछा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, बेटी पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी थी, बचाने की उनकी थी, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। हाँ जी मैम, जो पढ़ाई का मामला है, पढ़ाई तो केजरीवाल और यहाँ पे सब स्कूलों में अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल हम लोगों ने देखे हैं और बहुत लोग पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जब सुरक्षा की जिम्मेवारी तो अमित शाह जी की है, पुलिस की मीन्स अमित शाह जी की है, वो नहीं निभा रहे हैं मैम। तभी तो देश में सिर्फ महिला सुरक्षा एक चुनावी मुद्दा है, बुनियादी मुद्दा नहीं मानते लोग। चुनावी मुद्दा बहुत होता है, लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों से सेटिस्फाइड है, एक हमारे पास यही तो है कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, इट मीन्स के पुलिस हमारे साथ नहीं है। पुलिस करती है, कुछ भी काम होगा पुलिस बाद में जाके करेगी। अगर जब तुम पहले नहीं गए तो बाद में भी मत जाओ। अमित शाह जी कह देना अभी बाद में भी मत जाओ, पड़ा रहने तो जो पड़ा हुआ है, बाद में चले जाएंगे अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए। पहले कोई नहीं आता, पहले कोई इंतजाम नहीं करते, पहले इंतजाम नहीं करता है, यानी कि जो आरोप है उनमें सच्चा। हाँ हाँ, आरोप बिल्कुल सच्चे हैं। आप क्या कहेंगे मैम, महिला अदालत में आई है, फैसला भी होगा, क्या फैसला सुनाएंगे अमित शाह के आज उनके बारे में? मैडम देखिए, ये चुनाव मुद्दा नहीं है, ये एक मतलब बुनियादी मुद्दा है और महिलाओं के प्रति तो खासतर मतलब किसी भी, चाहे कोई केंद्र सरकार हो चाहे कोई राज्य सरकार हो, पर लेकिन जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है, जो केंद्र में बैठी हुई है खासकर महिलाओं के लिए। तो उनको इस चीज़ को उनको मतलब अपनी जिम्मेवारी को देखना चाहिए। आरोप लगा है कि बीजेपी अमित शाह महिलाओं का सम्मान नहीं करते, सच्चाई है इस आरोप में? आपको भी लगता है सच्चाई है जो क्लिप दिखाए गए कि महिलाओं का सम्मान नहीं? वरना मैम इनका इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि तुम चाहे रात को कोई जॉब करके आ रहा है, किसी को 10-11 भी बज सकते हैं, इनको इंतजाम ऐसा रखना है कि तुम कहीं भी जाओ मैम, तुम्हें लगे कि कोई पुलिस यहाँ पे, तो पुलिस वाले भी कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। आरोप में सच्चाई है, महिला का सम्मान नहीं करती है बीजेपी। महिलाओं सेफ है ही नहीं, बिल्कुल सम्मान मिलता है बीजेपी में महिलाओं? अब हम बीजेपी में जाते नहीं है तो हमें क्या पता सम्मान मिलता है। देखती होंगी टीवी के जरिए से, मीडिया के जरिए से जो क्लिप दिखाई गई है, तो वो कभी तो हमने देखा ही नहीं है कि किस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सम्मान देते हैं उस तरह से तो हमने आज तक देखा ही नहीं कि यहाँ सम्मान मिलता है वहाँ सम्मान नहीं मिलता। बिल्कुल। तो क्या दे देनी चाहिए केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है कानून की, वो केजरीवाल जी को दे देनी चाहिए? बिल्कुल मैम, केजरीवाल जी को पुलिस दे दो, बाकी उन्होंने हमारे इतने सुधार करे हैं तो हमारा अपने आप सुधार हो जाएगा। अमित शाह जी को पुलिस छोड़ देनी चाहिए। जी मैम, वो सारी जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे, अच्छे ढंग से निभा रहे। संतुष्ट है यहाँ पर? यस, वो ये जिम्मेवारी भी अच्छे से हाँ जी मैम, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस भी इनके हाथ में आ जाए, बाकी इनके हाथ में सब कुछ है। पुलिस भी इनके साथ हाथ में आ जाए, ये इनका कहना है। और महिलाएं उनसे जानते हैं वो आज इस महिला अदालत में क्यों आई है, क्यों आई आप इस महिला? हम महिला अदालत में इसलिए आए हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं हमारे क्षेत्र में। अभी हमारे ही पड़ोस में एक माता थी जिनके कान से वो कुंडल छीन लिया गया था, जिससे उनके कान कट गए। दिन दहाड़े महिला? जी, दिन दहाड़े। पहले तो ये होता था कि क्लस्टर एरिया में, तो अब तो पॉस एरिया में भी होने लग गया है। तो हम जो महिलाएं, हम तो सुरक्षित है ही नहीं, हम तो अपने जिसे कहते हैं सोने की कोई चीज़ तो पहन ही नहीं सकते। डर लगता है कि कहीं कोई छीन न ले, और यहाँ तक कि मोबाइल भी हम बाहर नहीं निकाल सकते। मोबाइल का भी डर रहता है कि कोई मोबाइल छीन लेगा तो घर वाले भी डांटेंगे, और अगर मोबाइल बाहर निकालते तो छीनने का डर रहता है, और ना सुने तो घर वाले डांटते कि भाई तुम। मुकदमा चल रहा है आज अमित शाह पर, 4 आरोप लगाए हैं कि लापरवाह है, संभाल नहीं पा रहे, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो अरविंद केजरीवाल सम्मान देते उसे रेवड़ी कहते हैं। आरोपों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सच्चाई है।
पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनता है। अगर कोई इनके पास कंप्लेंट जाती है तो बिठा दिया जाता है, ये बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर पुलिस प्रशासन एक्टिव होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती, जो आए दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले बहुत कम थी लेकिन अब बढ़ती जा रही है। अब तो ये है कि बसों में भी पहले अरविंद जी ने मार्शल रखे थे, लेकिन जब से मार्शल हटे तभी हम महिलाएं डरती हैं, क्योंकि बसों में हम सुरक्षित नहीं है। अरविंद जी ने जितनी सुविधाएं दे रखी है महिलाओं के लिए, उसके मुकाबले केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं कर रखा है। उनका हाथ में एक ही है पुलिस प्रशासन, लेकिन उसको भी ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या फैसला सुनाएंगे आज आप अमित शाह जी के लिए? हम अमित शाह जी को कि अगर आपकी बस की नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा मांगेंगे? बिल्कुल भी इस्तीफा मांगेंगे उनसे कि आपकी बस के प्रशासन चलाना नहीं है, आप अरविंद जी के हाथ से दे दीजिए, वो अच्छे से चला लेंगे। वो अच्छे से चला लेंगे। महिला अदालत पहुंची है मैम, क्या कुछ कहेंगी? पूरा मामला शुरू हो गया है, आरोप लगे हैं, आरोपी अमित शाह हैं, क्या कहेंगी? देखिए, इस चीज़ का तो मुझे क्या कहते हैं आइडिया भी नहीं था कि यहाँ आके इतनी महिलाओं के दिल की बात सुनना पड़ेगी, जो कि एक अदालत के जरिए उन्हें यहाँ तक पहुँची है। ये वाकई में दिल्ली में सुरक्षा तो है ही नहीं महिलाओं के लिए, और इसका जिम्मेदार जो गुनहगार है वो अमित शाह है। और अभी जो भी यहाँ पर लग रहा है, देखिए इतनी महिलाएं आई हैं, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, सब रिश्ते में आई हुई है, वो सब यहाँ से सबक लेके जाएंगी कि हमें दिल्ली सुरक्षा क्यों नहीं है। अमित शाह क्या गैर जिम्मेदार हरकत कर रहे हैं? देखिए, वो कुछ जानबूझ के भी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो हमारे सीएम साहब थे ना, मुझे जानबूझ के भी हमें यकीन कर देते हैं, क्योंकि जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर वो दिल्ली में सुरक्षा देने लगे तो केजरीवाल जी का नाम होगा कि दिल्ली सही अच्छी हो रही है। वो जानबूझ के बदनामी के कर रहे हैं। क्या फैसला सुनाएंगे आज अमित शाह के खिलाफ? देखिए, अब तो हमने यही सोचना है कि ये अपने पद से इस्तीफा दे, या तो अपने पद के अधिकारों से इस्तीफा दे, या फिर जैसे महिलाओं के लिए सम्मान के लिए वो कुछ कर नहीं रहा, वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, कुछ तो होगा ना, उसके दिल में प्यार नहीं आता महिलाओं के लिए, तो ये गलत बात है। और देखिए, ये अच्छी बात है। अगर ये हम तो ये चाहते हैं कि वो अमित शाह रहे ना। देखिए कितनी अमित शाह आज बरी होने वाले हैं या सजा मिलने वाली है दिल्ली की महिलाओं को? सजा मिलने वाली है सारी महिलाओं से उसे। और ऐसी सजा मिलेगी वो आगे के लिए ना कहीं बैठने लायक, बोलने लायक भी नहीं रहेगा। उसके पास 4 सवाल थे, उसको जवाब नहीं दिया गया, उससे महिलाओं के सवाल का जवाब नहीं दिया गया। ये निर्भया की कहानी कोई कहानी थोड़ी ना, उन्हें अपनी जान गंवाई है। आज बरी हो रहे हैं या पूरी तरीके से आज सजा दो? उसको सजा मिलेगी महिलाओं की तरफ से कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देखिए, महिलाओं की जी कुछ ऐड करना चाह रहे? नहीं, बस यही चलिए ठीक है। देखिए, महिलाओं से हम बात कर रहे थे, महिला अदालत का हिस्सा बनी है, और साफ तौर पर आज जो आरोपी हैं अमित शाह, उनके लिए एक ही ऐलान कर दिया है, एक ही सजा का ऐलान महिलाओं ने कर दिया है कि अमित शाह जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा दें, और दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली की राज्य सरकार को दे। बहरहाल, आप इस मुकदमे को लेकर के, इन आरोपों को लेकर के और इस सजा को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 दिन दिल्ली।